शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों को दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दहेज क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। शादी के बाद एक लड़के से उसके रिश्तेदारों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला है। तभी उस लड़के ने अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनी और कहा, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, क्योंकि आज एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी है, एक भाई ने अपनी बहन और एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है। सब कुछ मांगने पर दे देती है माँ, मगर अपनी औलाद कभी नहीं देती। आज उस माँ ने भी अपनी आंचल की गुड़िया दे दी है। उससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? ऐसी सोच रखने वाले लड़कों को मेरा सलाम है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। जो बिस्तर तक ले गया उसे तुम इश्क कहती हो, और जो सीने से लिपट कर रोया वो कौन था फिर? कुत्तों को घी और लड़कियों को सच्चा प्यार कभी हजम नहीं होता। तलाक के लिए कोर्ट में गई पत्नी के मन की बात जरूर सुने। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति सामने चाय के ठेले के पास अकेले बैठे थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क इलायची वाली चाय बनाने को कहा। वह जानते थे कि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने हामी भरी और फिर हमारे बीच खामोशी छा गई। थोड़े देर बाद वह बोले कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्टर ने अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मानो मैं कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एक काम करो, वो सरोजनी वाला फ्लैट तुम रख लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। हमारी बेटी की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हें बैंक से पेंशन भी मिलेगी। मैंने कहा, चुप। गलती से भी अपने इन 3 रहस्यों को किसी दूसरे के हाथों मत लगने देना, वरना समय आने पर वह व्यक्ति आपसे दुखी या नाराज होने की स्थिति में आपके इन रहस्यों को खोल के रख देगा। क्या है वे रहस्यों? जानने से पहले भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, पति या पत्नी के बीच की बात, चाहे वह झगड़े को लेकर हो या फिर चरित्र को लेकर, कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताए, क्योंकि ऐसी बातें बाहर जाएगी तो आपका मजाक बनना तय है। नंबर 2, अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि हर घर मरहम नहीं होता, लेकिन हर एक घर नमक जरूर होता है। नंबर 3, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को न बताए, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरे के हाथों लगने से वह आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने गुप्त रहस्यों को छिपाकर रखने में ही भलाई है। बस 5 मिनट ये कर लो। 5 मिनट फोन मत चलाओ। तुम कितने अकेले हो इस दुनिया में पता चलेगा। 5 मिनट आंखें बंद रखो, दुनिया कितनी तेज चल रही है पता चलेगा। 5 मिनट माँ के पास बैठो, सच्चे और झूठे प्यार का अंतर पता चलेगा। 5 मिनट पिताजी के साथ बैठो, पैसा कैसे जोड़ते हैं पता चलेगा। 5 मिनट मजदूर के पास बैठो, पैसों की इज्जत करना सीख जाओगे। 5 मिनट किसी प्रेमी के पास बैठो, प्यार और हवस का अंतर समझ जाओगे। 5 मिनट कसाई के साथ बैठो, जिंदगी और मौत का अंतर समझ जाओगे। 5 मिनट हर रोज हमारे पेज पर बिताए, लाइफ को जीना सीख जाओगे। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जिस घर में मर्द औरत की इज्जत करता है, नोटिस करना उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। नंबर 2, अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। नंबर 3, पाप तुम करो और धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या गंगा को? नंबर 4, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है पर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखता, उसका कृत्य मायने रखता है। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला। पर दारू में खुद मिला मिलाकर पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने
किसी ने सच ही कहा है कि घड़ी चाहे 500 की हो या 5 करोड़ की, वक्त दोनों ही सही बताती हैं। गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, मंजिल पर दोनों ही पहुंचा देती हैं। खाना चाहे गरीबों का हो या अमीरों का, भूख दोनों से ही मिट जाती है। दोस्तों, जिंदगी सादगी से भी गुजर सकती है, फिर क्या फायदा शोबाजी करने का। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। अस्पताल में बेड पर लेटे एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, आज मेरे दिल का ऑपरेशन है। दोस्त बोला, हाँ मुझे मालूम है, पर तू डरता क्यों है? मैं हूं ना, लड़का कहता है। आई लव यू। मेरे दोस्त भी बोलता है, आई लव यू टू। फिर ऑपरेशन के बाद जब लड़के को होश आया तो वहां सिर्फ उसके माता पिता खड़े थे। लड़का पूछता है, पापा मेरा दोस्त कहाँ है? पापा बोले, तुझे नहीं पता, तुझे दिल उसी ने दिया है। लड़का हैरान होकर बोला, क्या? और रोने लगा। तभी उसके दिल से आवाज आई, रोता क्यों है यार, मैं तो तेरे सीने में हमेशा के लिए जिंदा हूं दोस्तों। प्यार का तो पता नहीं, मगर एक यार ऐसा होना चाहिए जो हर मुसीबत में आपका साथ दे। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों को शेयर करे जो आपको दिल से चाहता हो, और हाँ, मुझे कमेंट में यस टाइप जरूर करे। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। मंदोदरी को इस तरह विलाप करते देख प्रभु श्री राम को अति दुख हुआ। नंबर 2, लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और खुद को रावण के वियोग में लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर। अगर हिम्मत है तभी सुनना जिंदगी के कड़वे सच। जब भी कोई पीठ पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना, पीठ पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है। दुनिया अगर आपका विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ ये समय जिंदगी को बदल कर रख देगा। जिंदगी का एक सीधा सा गणित रखो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पचता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप। 3 ऐसी चीजें जिन्हें दूसरों से मांगकर कभी भी नहीं पहनना चाहिए, वरना हो जाओगे कंगाल, हो जाएगा बुरा समय चालू। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं कौन सी 3 वस्तु है। नंबर 1, दूसरों की घड़ी कभी भी अपनी कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 2, दूसरों के कपड़े मांगकर नहीं पहनने चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 3, किसी भी मनुष्य को दूसरे का रुमाल इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए, इससे वास्तु दोष तो लगता ही है, साथ ही आपको बीमारी भी लग सकती है। जिन महिलाओं का रंग गोरा होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। गोरे रंग की महिलाएं शुभ होती हैं कि अशुभ? इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। शास्त्रों में महिला के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ में ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन महिलाओं का रंग गोरा होता है, ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में देवी का दर्जा दिया गया है। जिस घर में इनका विवाह होता है उस घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और पति को हर कार्य में सफलता मिलती। धीरे धीरे कंगाल बना देती है ये 9 आदतें। नंबर 1, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। नंबर 2, घर में अपने ही परिवारों से लड़ते रहना। नंबर 3, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतारना। नंबर 4, खाना खाकर थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात भर झूठे बर्तन घर में पड़े रहना। नंबर 6, घर की महिलाओं का खड़े खड़े बाल बांधना। नंबर 7, पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखना। नंबर 8, घर में टूटा हुआ शीशा रखना या इस्तेमाल करना। नंबर 9, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। क्या आपके अंदर भी ये सब आदतें हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।